Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Joshi and today I am going to tell you about books for BDS first year. In my first video, I have tell you about how to start BDS first year, how many subjects are there, the examination and the tips and tricks. If you haven't watched that video, so first of all go to that video and then watch this video. इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगी कि कौन सी बुक्स है जो BDS फर्स्ट ईयर में आपको प्रेफर करनी चाहिए, जो मैंने रेफ़र की थी और अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन के दौरान। मेरा पूरा फर्स्ट ईयर मैंने जो बुक्स पढ़ी है वो बुक्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की है। तो पहली बुक्स जो मेरे सब्जेक्ट्स है, सबसे पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी। उसमें जो जनरल एनाटॉमी मैंने जो मेंशन किया था लास्ट वीडियो में, उस जनरल एनाटॉमी के लिए एक आती है BD चौरसिया हैंडबुक। तो मैंने वो बुक प्रेफर की थी, BD चौरसिया हैंडबुक। फॉर द वॉल्यूम्स जो मैंने 3 वॉल्यूम्स बोले थे, अपर लिम, लोअर लिम, हेड एंड नेक, थॉरेक्स, एब्डोमेन, उन सब के लिए मैंने रेफ़र की थी विश्राम सिंह। जो BD चौरसिया की हैंडबुक है और जो विश्राम सिंह की मैं बुक्स बता रही हूँ, दैट आर द बाइबल। यू शुड रीड इट थॉरोली इन डिटेल। अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपका जो BDS फर्स्ट ईयर है वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। जो हमारा एनाटॉमी सब्जेक्ट है बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। अब आगे हम बात करें एम्ब्रोलॉजी के लिए, तो एम्ब्रोलॉजी के लिए मैंने रेफ़र की थी इंदरबीर सिंह। ये जो बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो लेकिन सबसे पहले नाम सब बुक्स के देख लेते हैं। तो एम्ब्रोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह बहुत ही अच्छी बुक है। जो हमारा डेवलपमेंट है ह्यूमन बॉडी का बहुत ही अच्छी तरह इस बुक में दिया गया है। फिर बात करते हैं हिस्टोलॉजी के लिए। हिस्टोलॉजी के लिए मैंने ली थी GP पाल। जो GP पाल की खासियत है कि इसके अंदर स्केमेटिक डायग्राम भी दिए हैं एज वेल एज जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, वो भी आपको इस बुक में मेंशन किए हैं। और एज वेल एज कैसे आपको नोट्स में अपना लिखना है वो सब भी इसमें मेंशन है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये मैंने एनाटॉमी में अपने BDS फर्स्ट ईयर के दौरान रीड की थी और बहुत ही बढ़िया बुक्स है। तो कौन कौन सी बुक्स? BD चौरसिया, विश्राम सिंह, इंदरबीर सिंह एंड GP पाल। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के लिए। तो फिजियोलॉजी के लिए देखिए गाइटन, सब लोग बोलते हैं कि वो पढ़िए, लेकिन सिर्फ बोलने की बात है। आपको अगर ऐसा पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको समझना है तो सैम्बोलिंगम, मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि मैंने बुक्स पहले सारी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब सैम्बोलिंगम पढ़ा तो एक उसमें नोट्स के वे में दिया गया है सब चीज़। जैसे कोई भी सिस्टम हम लेते हैं, रीनल सिस्टम, तो उसमें GFR है, तो GFR पूरा एक नोट्स के वे में दिया है। आपको अपने नोट्स नहीं बनाओगे ना तो भी सैम्बोलिंगम में एक नोट्स के जितना ही सब कुछ दिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर सैम्बोलिंगम आपको नहीं अच्छी लगती, AK जैन में बहुत अच्छी बुक्स है, उसमें भी इन डिटेल सब कुछ दिया गया है। ये दोनों बुक्स फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट है। फिर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में जो मैंने बुक यूज़ की थी दैट वाज GM वासुदेवन। और ये बुक में बहुत ही अच्छी तरह सभी साइकिल्स दी हैं। इसके अलावा हम एक और बुक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, सत्यनारायणा। सत्यनारायणा जो है बायोकेमिस्ट्री में, मतलब सभी आपको बोलेंगे कि आप सत्यनारायणा यूज़ करिए, लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप DM वासुदेवन भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास डेंटल एनाटॉमी। तो डेंटल एनाटॉमी सब्जेक्ट में एक ही बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, दैट इज़ व्हीलर्स। इसमें सभी टूथ के लेबियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल, ऑक्लूजल सभी एस्पेक्ट दिए हैं विच इज़ इन डिटेल। उसमें से भी मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपको डेंटल एनाटॉमी बहुत अच्छी तरह जानना है तो कार्विंग करते समय जो भी एक टीथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मॉर्फोलॉजी है, उसे कार्विंग में अपने दिखाइए, तो आपको जो थियोरेटिकल पार्ट है ना वो प्रैक्टिकल में कवर हो जाएगा। फिर आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि आप बुक लीजिए, उसमें आप जो भी स्ट्रक्चर्स है उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसको लीजिए, एक नोट में खुद बनाइए नोट कि ये फीचर्स इस टीथ में, लेबियल में, मीजियल में, सब जगह ये है, और फिर उसको आप कार्विंग में अपने यूज़ कीजिए। तो आपका जो है ये पूरा नॉलेज
जो भी पॉइंट वाइज है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो भी डेंटल एनाटॉमी के लिए व्हीलर्स इज़ द बेस्ट। उसके अलावा डेंटल हिस्टोलॉजी में है ऑर्बन्स, बहुत बढ़िया बुक है, हर एक चीज़ इन डिटेल इसमें दी है। इवन इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगी समरी है, जो लास्ट में समरी दी जाती है वो भी बहुत बढ़िया है, उसको भी एक बार रीड करिए। एज वेल एज जो टेबुलर और फ्लो चार्ट के व्यू से भी ऑर्बन्स में दिया गया है, उसको भी आप रेफर कीजिए तो इट वुड बी ईजियर। उसके अलावा एक जेपी पब्लिकेशन की एक बुक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, लेकिन वो बुक भी बहुत बढ़िया है डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए। ये जो थे, ये 3 सब्जेक्ट थे जो BDS फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम में थियोरटिकल एग्ज़ाम एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यूज़फुल है। अब एक और सब्जेक्ट है दैट इज़ GM एंड प्रोस्थोडोंटिक्स, जिसका फर्स्ट ईयर में कुछ काम नहीं है, लेकिन ये सेकेंड ईयर के एक्सपोजर के लिए है, डेंटिस्ट्री के एक्सपोजर के लिए है। उसके लिए भी हमारे पास प्री क्लिनिक्स की बुक्स हमारे टीचर्स ने हमें बताई थी, दैट वॉज एस लक्ष्मी एंड गोपीचंद्र। एस लक्ष्मी इज़ अ डिफरेंट बुक एंड गोपीचंद्र इज़ डिफरेंट बुक्स फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स, वो आप रेफर कर सकते हैं। और फिलिप्स, दैट इज़ फॉर डेंटल मटेरियल। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए आपकी BDS फर्स्ट ईयर के लिए। अब ये तो सब बुक्स की बात हो गई, अब सभी सब्जेक्ट्स को इन डिटेल में कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन डिटेल, इफ़ यू वांट टू नो दैट लेट मी नो, आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट। मैं सभी सब्जेक्ट्स के सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें उनका पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगी, एज वेल एज उनके हर एक सब्जेक्ट्स के IMP मैं आपको दूंगी। So for that videos, wait and hope this video would be helpful for you. If you found this helpful, share it to your friends. Thank you. Have a nice day. Best of luck.